जब मस्जिद सील कर दिया गया, क्यों कर दिया गया है? पुलिस आपको रोकने की कोशिश भी कर रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको आगे किया गया है। अब उनका काम है, हमारी दुश्मन तो है नहीं। अब वो अपनी तरफ से मजबूर है, हम अपनी तरफ से प्रतिबद्धता है हमारी। 18 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यहाँ दौरा होता है और ठीक इसको 2-3 दिन बाद सील कर दिया जाता है लाल बारादरी को। क्यों रोक रही है? पुलिस सवाल पूछने का जो इस देश में प्रचलन रहा है उससे रोक रही है। पुलिस रोक रही है कि ताकि हम जाके सवाल न पूछ पाए, और हम जा रहे थे मार्च करते हुए, अभी रोका जा रहा है। लाल बारादरी मस्जिद का क्या मामला है? मतलब मस्जिद छात्र राजनीति में कैसे? देखिए, हम नमाज पढ़ने की जगह उसको कह रहे हैं, हम मस्जिद नहीं कह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं कह रहा तो हम भी मस्जिद नहीं कह रहे हैं। नमाज पढ़ने की जगह थी, दशकों से जो परंपरा चली आ रही थी उसको रोक के धार्मिक उन्माद फैलाने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया है। कौन जिम्मेदार है इसका? विश्वविद्यालय प्रशासन, मोहन भागवत, पंकज चौधरी, भाजपा की आइडियोलॉजी जिसको धार्मिक उन्माद फैला के सत्ता की रोटी सेकनी। अच्छा, पहले भी मस्जिद नमाज पढ़ रहे थे क्या? वहाँ पे 1967 बैच के लोगों से मैं स्वयं मिल के आ रहा हूँ जो नमाज पढ़ते थे, वो कह रहे हैं उससे पहले नमाज होती थी। ऐसा क्या हुआ कि बंद कर दिया गया? भाजपा के मोहन भागवत और पंकज चौधरी आ गए। मोहन भागवत का एक बात पूरा कहना। बिल्कुल, उसके चौथे दिन हुआ है। अच्छा, देखा आपने, मोहन भागवत के आने के बाद लाल बारादरी मस्जिद जो है बंद कर दिया गया है। और ये वजह है, सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो है छात्र खड़े हैं और छात्र जो है बेहद गुस्से में भी है, लेकिन पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस चारों तरफ से यहाँ खड़ी है, चारों तरफ से, लेकिन पुलिस जो है रोकने की कोशिश कर रही है। वजह है कि ट्रैफिक जाम हो गया है। और लोग बात करेंगे। भाई साहब, आप इसी में स्ट्राइक में है, क्या हुआ, क्या वजह है, क्या वजह कि आप सड़कों पर आना पड़ा आपको? बारादरी की सील कर दी है ना, मस्जिद को सील कर दिया है। मस्जिद को सील कर दिया है। मस्जिद को सील करने की वजह से जो है आप भी हैं इसी में जी। जब मस्जिद सील कर दिया गया, क्यों कर दिया गया है? पुलिस आपको रोकने की कोशिश भी कर रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको आगे किया गया है। अब उनका काम है, हमारी दुश्मन तो है नहीं। अब वो अपनी तरफ से मजबूर है, हम अपनी तरफ से प्रतिबद्धता है हमारी। तो आप लोग जाने कहाँ सोच रहे थे, कहाँ जाना चाहते? जिलाधिकारी कार्यालय तक जाने की सोच रहे थे, ज्ञापन सौंपना था हमको जिलाधिकारी को। वहाँ तो पहुँच पाएंगे नहीं, पुलिस आपको रोक रही है, खड़ी है। वार्तालाप जारी है, अगर बात समझेंगे तो ठीक है, वरना हम देखेंगे क्या विकल्प है हमारे पास। हम पुलिस से किसी तरह की मुठभेड़ नहीं चाहते हैं, प्रशासन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं हमारे साथ आए, हमारी बात समझें और हमारा सहयोग करें। अच्छा, जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं हम लोग, इधर जिस मस्जिद की हम लोग बात कर रहे हैं, वो मस्जिद क्या सैकड़ों सालों से वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी? जी, वहाँ पर वो 206 साल पुरानी वो इमारत है। उसमें कई सालों से, दशकों से मस्जिद में, वो मस्जिद नहीं, बेसिकली बारादरी का प्रारूप दूसरा होता है। उसमें पूरी तरह से जो है उसका मस्जिद का प्रारूप नहीं होता है। खासतौर से रमजान के टाइम पर वो नमाज के लिए उपयोग में आती थी, मुस्लिम तबके के लिए वो वहाँ पर इस्तेमाल होती थी। और ये रमजान की शुरुआत में मोहन भागवत के आने के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर इसी के ऊपर कार्यवाही हुई है। मोहन भागवत ही जिम्मेदार है क्या इसके? मोहन भागवत इंस्पिरेशन हो सकते हैं इसके। अच्छा, क्या है, आपको नहीं लगता कि मंदिर मस्जिद झगड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए छात्र राजनीति में? हमें लगता है कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि छात्रों के अपने आप में बहुत सारे मुद्दे हैं। कई, जैसे इन्होंने कहा कि बारादरी जर्जर है, उसमें खतरा है। इसी तरह की जर्जरता कई सारे क्लासरूम्स, कॉलेजेस, आर्ट्स कॉलेज की कई सारी इमारतें हैं जिसमें बच्चे जाकर के डेली पढ़ रहे हैं, उनमें होती है। आर्ट्स के मंदिर भी है, कॉलेज मंदिर भी बना हुआ है। कॉलेज में मंदिर भी बना हुआ है, हम चल करके आपको दिखा सकते हैं। एक पहले नंबर गेट पे 2 मंदिर है, दूसरे गेट पे 1 मंदिर है, तीसरे गेट पे 1 मंदिर है, चौथे गेट पे फिर 2 मंदिर है। ये तो ठीक है, मंदिर के साथ साथ हॉस्टलों में भी मंदिर है। अच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं, मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, लेकिन न्यूट्रलिटी या तो सबकी हो या फिर किसी की ना हो ना। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? एक का नहीं है और एक का नहीं है, तो फिर कौन सी न्यूट्रलिटी है? दूसरी बात ये है कि हर बड़े मंगल को वहाँ पे भंडारा भी होता है। तो अगर वहाँ पर मंदिर के हिंदुओं की सारी गतिविधियाँ मतलब अलाउ की जा रही है तो दूसरे धर्मों की भी करनी चाहिए ना। यही तो मतलब एक है कि हम लोग लोकतंत्र है, लोकतंत्र भाईचारे से हम लोग रहना चाह रहे हैं। ये जो एक बात है कि अंदर मंदिर है, ये जर्जर है, ये सब फालतू की बात है। जर्जर था तो आप उसको रिस्टोर करिए। हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को रिस्टोर करते हैं, ना कि उन्हें बंद करके फेंक देते हैं कूड़े में। तो ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसका तो पुनर्निर्माण होना चाहिए। जी बिल्कुल, 5 करोड़ रुपए भी आवंटित हुए थे। इसकी रिपोर्ट है, मैं आपको भेज दूंगा। विश्वविद्यालय को 5 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं। दूसरी चीज ये है कि आपको प्रॉपर नोटिस देके बंद करनी चाहिए। आप एकाएक आए, सुबह नमाज हुई, दोपहर के वक्त आए और उसको बंद कर दिया। ये कौन सा तुक हुआ, ये बताइए। मैंने बहुत लोग बात किया तो कह रहे हैं कि मोहन भागवत जब से आए कॉलेज में तब से ये सब हुआ है। मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ मोहन भागवत के प्रकरण में नहीं देखना चाहिए हमें। ये 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है, जब से ये भाजपा आई है, ना कि लाल बरादरी बल्कि पूरे देश में मस्जिदों पर और माइनॉरिटियों पर जो हमला बढ़ा है, वो उसके संदर्भ में ये एक और कड़ी है लाल बरादरी।
क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लाल बरादरी में दोबारा नमाज को वापस किया जाए, अलाउ करना चाहिए। अगर वो मान लीजिए हमारा जर्जर भी है तो उसको रिस्टोर करिए, आप रिस्टोर करिए देन जैसे कि आपसे जानना चाहता हूँ, कॉलेज जो पढ़ने की जगह होती है, अगर वहाँ न मंदिर और न मस्जिद तो क्या दिक्कत है? अगर कॉलेज का ये है कि वहाँ पे ना मंदिर हो ना मस्जिद हो, बिल्कुल सेकुलर है, तो भी इसमें कोई दिक्कत है नहीं, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत। जो पढ़ने की जगह है वहाँ पर जो है आप पढ़ने ले जाते हैं ना कि आप इसके बस का जवाब देते हैं, तो अभी एक नया कैंपस बन रहा है, उसके अंदर उन्होंने नया मंदिर बना दिया है। गलत है ये? गलत है ना? तो अगर वो गलत है तो फिर तो आप मस्जिद को कह सकते हैं। ये मस्जिद 200 साल पुरानी। राजनीति नहीं होनी चाहिए इस छात्र। नहीं, राजनीति की कोई बात ही नहीं है। हम लोग खुद यहाँ के पूर्व छात्र हैं, 20 साल पहले से हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं, तरावी की नमाजें होती थी, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। क्या इसी एलयू में भंडारा नहीं होता है? क्या इसी एलयू में जो है उर्स नहीं होते हैं? इसी एलयू के अंदर आप देखिए अभी बड़ा मंगल का प्रोग्राम होगा, एलयू के संगठन आके करेंगे। तो आप अगर एक पर्टिकुलर संगठन या एक कम्युनिटी का बंदा वहाँ नमाज पढ़ रहा है या हम लोग वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्या है? अच्छा, हिंदूवादी संगठनों ने क्या इसका विरोध किया है मस्जिद का? हिंदूवादी संगठन ही विरोध कर रहे हैं। आजकल देश हिंदूवादी संगठन चला रहे हैं, सरकार और प्रशासन नहीं चला रहे हैं। हिंदूवादी संगठन पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हैं, पुलिस उस हिसाब से काम करती है। ये मामला प्रशासन का, एलयू प्रशासन का और मस्जिद के स्टूडेंट जो लड़के आते हैं उनके बीच का है। उसमें हिंदू संगठन का क्या काम है? कोई काम नहीं है। अगर ऐतराज करना है पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी, हिंदू संगठन वहाँ क्या कर रहा है भाई? मुस्लिम छात्र तो कभी नहीं गए कि हिंदू संगठनों के प्रोग्राम में वो दखल दें। सुने थे कि यहाँ पर सैकड़ों हजारों संख्या में छात्र इकट्ठे होंगे, लेकिन जनसंख्या कम है, इसकी वजह क्या है? संख्या कोई कम नहीं है, संख्या बहुत है। कुछ लोग इधर भी हैं, उधर भी हैं, और बहुत सारे लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे समर्थन दे रहे हैं। पुलिस ने भी रोकने की कोशिश की। मैं इस टाइम स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं पूर्व छात्र रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि पिछले 20 साल से 25 साल से जो मेरी याददाश्त है, जहाँ जब तक मैं नमाज पढ़ता रहा हूँ वहाँ होती रही है। स्टूडेंट भी पढ़ते थे और टीचर भी पढ़ते थे। किसी को कोई आपत्ति को लेकर क्या अन्य पार्टियों से कोई समर्थन मिला है आप लोग को? ये सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, किसी पार्टी समर्थन मिला है? नहीं, अभी तो ऐसा कोई समर्थन नहीं है, लेकिन आएंगे, वो भी आएंगे। जो भी सेकुलर लोग हैं उनको सबको आना चाहिए। भाजपा पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई है भाई। भाजपा का तो ये मुद्दा ही है। भाजपा तो चाहती है कि जितना कम्युनलिज्म हो समाज के अंदर, जितना विभाजन हो, उतना ज्यादा उनका कट्टरपंथी वोट जो है एक्टिव होगा। तो भाजपा को तो इससे फायदा है ही है, नहीं तो इस मुद्दे को छेड़ने का मतलब ही क्या है? वो 1920 में ये जमीन किसने डोनेट करी थी एलयू को? वो पुलिस के आगे आपको जाने देगी नहीं जाने देगी? इस प्रकार से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है, तो यहीं से क्या यात्रा खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ेंगे आप लोग? अभी देखते हैं। अब ये तो छात्र संगठनों ने यहाँ पे प्रोग्राम सेट किया है, जैसा उनका बनता है रणनीति, वो देखते हैं। हम तो उनके साथ आए हैं पूर्व छात्र के नाते। ठीक, धन्यवाद सर। और देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए पुलिस जो है मौके पर खड़ी है और ज्ञापन दिया जा रहा है। कुछ मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद है मौके पे, मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, डीएसपी साहब भी हैं, अफसर लोग मौजूद है और ज्ञापन दिया जा रहा है। और ज्ञापन में क्या बातें की गई हैं उस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर एक मिनट। छात्र संगठनों के द्वारा जो है मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने इनको आगे नहीं आने दिया, रोक लिया है, डिटेन कर लिया है, इसलिए यहीं पर ज्ञापन दिया जा रहा है। मौके पर ही पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में मजिस्ट्रेट के हाथों जो है ज्ञापन दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि इस ज्ञापन के बाद क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल यही आंटी जी, ये मैं चाहता हूँ पोस्टर थोड़ा दिखाइए, गंगा जमुनी तहजीब जिंदाबाद। ये गंगा जमुनी तहजीब जिंदाबाद का मतलब क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब ही इस देश की विरासत थी, साझी विरासत, साझी संस्कृति थी ना। गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत ही इस देश में हमको आज़ादी मिली थी। लेकिन आज जिस तरीके से ये फांसीवादी सांप्रदायिक ताकतें जो है इस गंगा जमुनी तहजीब को तहस नहस करने में तुली हुई है, और उसके बावजूद हमारे जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हर तरफ, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे गली मोहल्ले हो, चाहे गाँव बस्तियाँ हो, ये इस तरह से बिल्कुल सांप्रदायिक ताकतें गंगा जमुनी
तहजीब को जो तहस नहस करने में लगी हुई है। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहाँ के प्रधानमंत्री से गलबैयां कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिनके ऊपर हजारों लाखों बेगुनाह लोगों का कत्ल का इल्जाम है, वो कातिल हैं, उनके ऊपर गलबैयां कर रहे हैं। और यहाँ देश में जिस तरह के हालात है, उस तरह के हालात पर वे लोग एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये देश को ले जा रहे हैं ना, जो उनकी परिकल्पना है, उनकी परिकल्पना को यही फांसीवादी ताकतें पूरा कर रही है। चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदूवादी विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे करनी सेना हो। अभी आप देखिए, करनी सेना के एक नेता का बयान आता है कि अब महाभारत होगी अगर चुपचाप इस तरह ये लोग नहीं माने, जो न्याय की आवाज के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, जिस गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई भी हो। और उन्होंने कहा है कि अगर नहीं मानेंगे तो महाभारत होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में महाभारत होगी, जेएनयू में महाभारत होगी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में महाभारत होगी। इतना सब कुछ हो रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन देश को जो जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल एकदम गर्त में डाल दिया, उसके खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्या लगता है कि जैसे लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, क्या समय लोकतंत्र खतरे में है क्या? बिल्कुल है। हम तो कहते हैं अब हम बिल्कुल उस दौर में पहुंच चुके हैं, उस अंधकारपूर्ण, उस चुनौतीपूर्ण दौर में पहुंच चुके हैं कि जब हम लोगों को इस गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना है, उतर रहे हैं। हमने कभी सोचा था कि इस तरह का कोई दौर आएगा कि जब हम आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेंगे? इतना तो बिल्कुल एकदम गुलाम भारत और उसके बाद भी नहीं था। आज बिल्कुल वही दौर आ गया है। शिक्षण संस्थानों को ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया है, बिल्कुल जो जातिगत बात करते हैं। जेएनयू में क्या हुआ? जेएनयू की जो वीसी है, कितना खुलेआम उन्होंने जातिगत बात बोली कि ये लोग अपना जो है ये इसका माइलेज लेते हैं। जो इस तरह के जिनके कैटेगरी में लोग आ रहे हैं, जातिगत नस्लीय जो इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, उनको तो उन्होंने शिक्षण संस्थानों में बिठा रखा। इसलिए तो कहा था कि यूजीसी की जो नियम है। आपको शिकायत है प्रशासन से? क्या शिकायत है? प्रशासन ने आपको डिटेन किया? प्रशासन कैसे चलती है बताइए? प्रशासन कैसे चलती है? प्रशासन सरकार से ही ना चलती है। सरकार जैसा इशारा करेगी प्रशासन वैसे ही चलती है। 18 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यहाँ दौरा होता है और ठीक इसको 2-3 दिन बाद सील कर दिया जाता है लाल बारादरी को। तो उसके बाद समझिए कि ये कोई लंबी प्रक्रिया तो थी नहीं। अगर वो जर्जर थी, कुछ एएसआई ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। बोल रहे कि हमने एएसआई को बार-बार जो है बताया कि वो जर्जर हो चुकी है और उसके बावजूद जो है एएसआई ने कुछ नहीं किया। ये तो बिल्कुल एकदम बहाना है। 18 फरवरी को उनको दौरा होता है, 3 दिन के बाद उसको भागवत के आने के बाद ही पूरा खेल रचा गया। बिल्कुल पूरे देश में यही हो रहा है ना। भाजपा तो केवल एक मोहरा है। भाजपा पूरा सारा एजेंडा तो आरएसएस यहाँ पर तय करता है कि किस शिक्षण संस्थानों में किनको बैठाना है, किस शिक्षण संस्थान में कौन वीसी रहेगा, कौन प्रिंसिपल रहेगा, कौन जो है उस पदों पर रहेगा। पूरा शिक्षण संस्थान, उनको पता है कि शिक्षण संस्थान अगर हम उनके हाथों में देंगे तो इस देश का भविष्य जो है उन्हीं के हाथों में रहेगा। धन्यवाद। देखा जिस प्रकार से महिला ने बताया कि शिक्षण संस्थान जो है कुछ समय इसमें बेकार हो गया है, राजनीति हो गई है और राजनीति इस तरीके से हुई है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की जा रही है, हिंदू मुसलमान में फसाद लाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ मैंने जितने लोगों से बात किया, सब ने कहा है कि मोहन भागवत जी जब से यूनिवर्सिटी में आए हैं तब से ऐसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्रदर्शन कब खत्म होगा और इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत।